नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है आज और हरियाणा के सांसदों के साथ वो आज बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक होगी। कई मुद्दों पर सांसदों के साथ चर्चा करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, आज दिल्ली दौरे पर है सीएम मनोहर लाल और आपको बता दें कि आज हरियाणा के सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज रहने वाले हैं जिन पर आज इस बैठक में चर्चा होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, दिल्ली से सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और आज वो हरियाणा के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। इससे पहले हरियाणा के सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि इस बैठक में प्रदेश में वर्तमान स्थिति, पार्टी की आगे आगामी चुनावों को लेकर क्या रणनीति है और किस तरीके से पार्टी को और संगठन को और मजबूत करना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आज भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल आज बैठक करेंगे और इस बैठक में हरियाणा के सांसद शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चलिए अब बड़ी खबर हिसार से है, जहां पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाएंगे जनता दरबार। आपको बता दें कि जनता दरबार में वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज जनता दरबार लगाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि जनता दरबार में जनता वहां पर आएगी और लगातार जनता दरबार लगाते हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और एक बार फिर आज बिजली मंत्री आपको बता दें कि जनता दरबार लगाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जनता दरबार में जो जनता है उनकी शिकायतों को सुनेंगे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार में आज लोग वहां जुटेंगे, अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे। आपको बता दें कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से पहले भी लगातार जनता दरबार लगाते आए हैं और ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि वहीं पर जनता दरबार में ही लोगों की समस्याओं का हल निकाला जा सके। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और साथ ही आपको बता दें कि लोग भी बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि लगातार जब भी जनता दरबार बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला लगाते हैं तो वो लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोगों की समस्याएं वहीं पर जनता दरबार में हल की जाती है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जनता की समस्याओं को सुने और लोगों को इंतजार रहता है कि कब बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार लगाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नवरात्रों में कैसे करें माँ की आराधना, कैसे रखें माँ के लिए उपवास, माँ के 9 रूपों की संपूर्ण गाथा। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे। जय माता दी।
Hey, look, I can download a song really fast. I can make. Dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें कि रेवाड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां पर मंडी में नहीं हो रही फसल खरीद, फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं किसान। गेहूं खरीद को लेकर मंडियों की तैयारी पूरी बताई जा रही है। प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं, गेहूं और सरसों की फसल की खरीद हो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि मंडी में खरीद नहीं हो रही है, फसल की खरीदी नहीं हो रही है, फसल बेचने के लिए किसान यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी की गई है। महेंद्र भारती हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, प्रशासन की पूरी तैयारी है, लेकिन यहाँ पर किसान क्यों नहीं पहुंच रहे हैं फसल खरीद के लिए? देखिए मोनिका, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से जो है गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई थी। गेहूं के साथ साथ ये चना और जौ की भी खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन किसान अभी तक मंडियों तक नहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि जैसे कि कम पैदावार इस बार जो गेहूं की फसल की हुई है, बताया जा रहा है कि पूरे जैसे जिले में 35 हेक्टेयर की भूमि पर जो है गेहूं उगाया गया है, और इससे अधिक जैसे 75 हेक्टेयर की भूमि पर सरसों की फसल उगाई गई है। सरसों अभी मंडियों में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच रही है और निजी आड़ती उन्हें खरीद रहे हैं, बल्कि सरकारी जो खरीद है उसका दाम 5500 रुपए रखा गया था, लेकिन 8000 से 8500 तक सरसों जो प्राइवेट डीलर जो खरीद रहे हैं। लेकिन इसी के चलते जैसे गेहूं की पैदावार कम हुई है, उसे कम की है, किसानों ने बोया भी कम है, तो उसी के चलते जो बाहर की जो फसल जो किसानों की जो गेहूं की खरीदी जा रही है, लेकिन किसान मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार जो था 2250 रखा गया था गेहूं की खरीद के लिए, लेकिन किसान को इससे कहीं ज्यादा बाहर निजी व्यापारी उसकी लागत दे रहे हैं, तो किसान जो बाहरी व्यापारियों को अपना गेहूं बेच रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम जो है मंडियों में पूरे किए गए हैं खरीद के लिए, लेकिन आज तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी गेहूं की फसल लेकर कोई भी किसान रेवाड़ी की मंडी में नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल। और फिलहाल अगर बात करें तैयारियों की महेंद्र, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखी गई है? देखिए मोनिका, बता देते कि पहले ही 1 तारीख से जो खरीद होनी थी 1 अप्रैल से, उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। सभी तैयारियां उसने पूरी कर ली गई थी, फंड वगैरह तैयार कर लिए गए थे। जो फंड पे जिन फंड पे वो गेहूं रखा जाना था, उन फंडों को भी खाली करवा लिया गया था, क्योंकि कुछ समय पहले ही सरसों की जब फसल यहाँ मंडियों में आई थी, जब फसल जो पूरी तरह से जो फंड थे सरसों की फसल से हटे पड़े थे, लेकिन उनको वहां से उठा के गोदामों तक पहुंचा दिया गया था और गेहूं की तैयारी कर ली गई थी, फंड खाली करवा दिए गए थे। लेकिन अभी फंड यहाँ पे खाली नजर आएंगे आपको, और कोई भी किसान जो है यहाँ गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंचा। इसके पीछे बस यही रीजन है कि कम मात्रा में फसल जो गेहूं की इस बार उगाई गई किसानों द्वारा, और निजी व्यापारी जो भारी उनकी फसलों को खरीद कर ज्यादा दाम दे रहे हैं, तो इसकी वजह से रेवाड़ी की मंडियों में गेहूं की फसल किसान लेकर नहीं पहुंच रहा है। और शासन की पूरी मुस्तैदी और पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुकम्मल तैयारियों के साथ ही प्रशासन इंतजार कर रहा है किसान गेहूं लेकर पहुंचेगा और वो उनकी खरीद करेंगे, लेकिन किसान पहुंच नहीं रहा है। इसके पीछे यही कारण है कि निजी व्यापारी जो निजी
कंपनियां जो गेहूं के दाम अच्छे दे रही है, बाहर की बार गेहूं किसानों का खरीद रही है। जी ठीक है, किसानों का क्या कुछ कहना है फिलहाल, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आपने बातचीत की होगी, यहाँ पर तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी हैं और आपने बताया भी कि क्या कुछ किसान कह रहे हैं। फिलहाल जो प्रमुख बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं किसानों को, वो क्या आपको नजर आई महेंद्र? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों का खास तौर पर यही कहना है कि इस बार जो गेहूं की खेती जो है कि हर किसान ने कम की है। 5 एकड़ में जैसे जो किसान जिसके पास 5 एकड़ भूमि थी वो 4 एकड़ में सरसों बोई हुई है जिसने, और 1 एकड़ में उसने गेहूं लगाया है। 1 एकड़ में गेहूं लगाने का मतलब साफ है कि उसने अपने घर परिवार के लिए गेहूं खाने के लिए बोया है 1 एकड़ में, और बाकी जो बचेगा वो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को देने के लिए बोया है। और यही वजह मेन है कि किसान जो अपनी फसल को लेकर मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि निजी व्यापारी जो उसे सरकारी खरीद से ज्यादा दाम दे रहे हैं। सरकारी खरीद जो 2250 रखी गई है, लेकिन उसे 3000 से 4000 के बीच में गेहूं के दाम मिल रहे हैं, तो इसलिए किसान मंडी तक पहुंच नहीं पा रहा है। किसान की फसल को पहले ही निजी व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जा रहा है। और दूसरा कारण ये है मंडी में फसल नहीं आने का कि किसान ने इस बार फसल कम बोई है, क्योंकि गेहूं पर कमजोर किया है। सरसों की दाम ज्यादा मिले पिछली बार, तो इस बार सरसों ज्यादा बोई गई है और सरसों की फसल जो है मंडियों में पहुंच रही है। व्यापारी उसके बावजूद भी निजी व्यापारी जो सरसों की फसल को खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका दाम भी निजी व्यापारी द्वारा 8,000 से 8,500 रुपये दिए जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका महेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने बताया कि आखिर क्यों जो किसान है वो नहीं पहुंच रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में नवरात्र की धूम है। इसी बीच हिसार के गांव पाबड़ा में भी नवरात्र के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया। साल में ये मेला 2 बार लगता है। माता चंडिका मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने के लिए आने लगते हैं। मंदिर की इतनी मान्यता है कि लोग दिल्ली मुंबई से भी यहां आकर दर्शन करने पहुंचते हैं। आप भी देखें हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम कुसुम है और हम लोग यहाँ पे जो नवरात्रि चरण का 7वां दिन कालरात्रि माता का होता है, तो हम माता कालरात्रि के लिए पूजा करने आए थे। यहाँ पे साल में 2 बार मेला भरता है और जो कि बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँ के आसपास के जो एरिया है और दूर दराज से भी लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। ये माता की बहुत मान्यता मानी जाती है। आज माता कालरात्रि का 7वां नवरात्रा है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है माता चंडिका का। इसके बारे में हर खबर पर पहले भी बताया गया था, दिखाया गया था। आज अंत में यहाँ पर शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे यहाँ पर भक्तजन आना शुरू हो जाते हैं और नवरात्रों की 7वीं के दिन बहुत बड़ा मेला यहाँ पर भरता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सुबह 4 बजे ही यहाँ पर भक्त आना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे सूर्योदय बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर भक्तजनों की संख्या बढ़ती रहती है। बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर 5 गांव जिसे पंचग्रामी कहते हैं, इसके अलावा जिला हिसार के आसपास हरियाणा गांव के अलावा दिल्ली, गुजरात और मुंबई तक के रहने वाले लोग यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। 1 वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला भरता है सप्तमी को। आज नवरात्रों का 7वां दिन है और सुबह हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सुबह 6 बजे से पहले ही यहाँ पर भक्तजन पहुँचना शुरू हो गए हैं और पूरा दिन यहाँ पर भक्तजन पहुँच करके पूजा अर्चना करेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा हिसार। चलिए, बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरसा से आ रही है, जहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे रणजीत सिंह चौटाला। थोड़ी ही देर में सिरसा आवास पर पहुंचेंगे और करेंगे मुलाकात। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बिजली मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई मुद्दों को लेकर होंगे मीडिया से रूबरू। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे रणजीत सिंह चौटाला। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में मुलाकात वो करेंगे और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इस मुलाकात के बाद और ब्रीफ करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे रणजीत सिंह चौटाला। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर वो
चर्चा करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की बैठक को संबोधित किया। ये बैठक नारनौल पंचायत भवन में आयोजित की गई। इस दौरान 15 मामलों पर चर्चा की गई थी, जिनमें से अधिकतर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं इस बैठक के दौरान नारनौल बार के वकीलों ने एक मामले को लेकर जमकर हंगामा भी किया और पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले को लेकर वकीलों ने हंगामा किया। उस मामले को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सीएम की निगरानी में लाने की बात कही। आज आप किस लिए आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो मामला है? जिला बार एसोसिएशन के साथी रणधावा सिंह के खिलाफ गत 2 मार्च को पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में थाने में एक 186, 332, 506 का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ महावीर चौक के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल की जबरदस्ती चाबी निकाली गई और उसके बाद उसी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें एसपी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। हम प्रोटेस्ट लेकर इसलिए अब जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में साफ सब भाई उपस्थित थे और इसमें 4 मामले पुराने थे और लगभग 15 मामले नए थे। अधिकतर का समाधान हमने कर दिया है। 3-4 मामले पेंडिंग रखे हैं और यहाँ पर जो वक्फ का जब बड़ा मामला था, जो बावड़ी में कब्जे का विषय था, तो उसकी हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हैं जाकर उससे बात की है कि समस्या का समाधान तुरंत से करें। वक्फ की ज़मीन जो हमारी यहाँ की शान है बावड़िया, उस पर कब्जे ना हो। ये जो वकील में आया था तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपनी समस्याएं रखी है। मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये लेके आऊँगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा और वो जो जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। चलिए आप खबर गुरुग्राम से है, जहां पर शिवपुरी इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर चाकू से हमला किया। बेटे ने एक के बाद एक कई बार चाकू से मां पर हमला किया, जिसके बाद बुजुर्ग मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग मां की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला रात को वॉक करने पार्क में गई थी, वहीं उसका बेटा पहले से ही मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम महिला के बेटे ने ही दिया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और स्कूटी को भी बरामद किया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, दिल को दहला देने वाली तस्वीरें, जहां पर बुजुर्ग मां पर कलयुगी बेटे ने एक के बाद एक जानलेवा हमला किया। और आपको बता दें, फिलहाल बुजुर्ग मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम का ही ये मामला, जहां पर कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां पर हमला किया। बेटे ने मां पर किए चाकू से एक के बाद एक कई बार। मां पर हमला करने के बाद फरार हुआ बेटा। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, उससे पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दें कि मां पर हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। गंभीर हालत में मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मां ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें, जहां पर एक मां पर उसका ही बेटा धारदार हथियार से बेरहमी से उस पर हमला कर रहा है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि सांसदों के साथ बैठक वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर होगी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ भी होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर यह बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल। हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ भी होगी बैठक। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस दौरान मौजूद हो सकते हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की थी। काफी महत्वपूर्ण वो बैठक रही और आज दिल्ली दौरे पर है सीएम मनोहर लाल, तो इसीलिए हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ वो आज बैठक करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ होगी बैठक। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल सांसदों के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा के सांसदों के साथ वो चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर वो बैठक करेंगे। इसी के साथ लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ भी वो बैठक करेंगे और कई हरियाणा के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज सीएम मनोहर लाल। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।